हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल द स्टार्टिंग पॉइंट। तो एज डिस्कस्ड आज हम सीखेंगे यूएस टैक्स टर्म्स के बारे में। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा यूएस टैक्स टर्म्स के बारे में। वैसे क्या होते हैं यूएस टैक्स टर्म्स, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को पहले बताया था मैंने, यूएस में जनरली तीन टाइप के टैक्स टर्म्स होते हैं। नंबर वन विच इज़ W2, नंबर टू विच इज़ कॉप टू कॉप, ठीक है। अब इस कॉप टू कॉप को गाइस हम C2C भी कहते हैं, C2C, एंड कुछ लोग C2C भी कहते हैं, ठीक। तो ऑल दिस इज कॉप टू कॉप। बेसिकली कॉप टू कॉप जो होता है वो एग्रीमेंट बिटवीन टू एम्प्लॉयर्स होता है, ठीक है। एंड थर्ड टैक्स टर्म जो होता है वो होता है 1099। तो आइए 1099 से शुरू करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज 1099। बेसिकली 1099 एक टैक्स टर्म है जो कि फ्रीलांसर्स यूएस में ज़्यादा यूज़ करते हैं। फ्रीलांसर्स या कोई इंडिविजुअल जो कॉन्ट्रैक्ट पे ज़्यादा काम करते हैं वो 1099 यूज़ करते हैं। 1099 में क्या होता है, इंडिविजुअल अपना टैक्स का ध्यान खुद रखता है, ठीक है। टैक्स का जो टैक्सेशन का जो भी मैटर होता है, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो इंडिविजुअल खुद रखता है। और फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल ने अगर किसी कंपनी के साथ एज अ कॉन्ट्रैक्टर काम किया है और वो 8 घंटे काम कर रहा है रोज़, तो उसका पूरा पेमेंट मिलता है विदाउट एनी डिडक्शन, राइट। और एंड वो टैक्स का ध्यान खुद रखता है 1099 में, ठीक है। एंड सेकंड हम शुरू करते हैं कॉप टू कॉप। कॉप टू कॉप जो होता है, बेसिकली कॉप टू कॉप जो है, दिस इज द एग्रीमेंट बिटवीन टू कंपनीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई H1B कैंडिडेट है, ठीक है, तो उसका H1B वीज़ा कोई कंपनी होल्ड कर रही होगी। एंड कोई कंपनी अपने क्लाइंट पे उसको प्लेस करना चाह रही है, अपने क्लाइंट पे उसको सबमिट करना चाह रही है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल ए कंपनी के पास कैंडिडेट का H1B वीज़ा है, ठीक है, एंड बी कंपनी ने कैंडिडेट को रीच किया। फॉर एग्जांपल बी कंपनी ने कैंडिडेट को रीच किया किसी दूसरी फॉर सी कंपनी की पोजीशन के लिए, ठीक है। तो अब जो कैंडिडेट है वो क्या करेगा, वो बी कंपनी को अपने एम्प्लॉयर विच इज़ ए का डिटेल्स फॉरवर्ड कर देगा कि ये मेरा एम्प्लॉयर है, यू कैन टॉक टू दिस गाइज एंड मेक श्योर वट एवर द रेट एंड ऑल। कैंडिडेट इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत कम रहता है। कुछ केसेस में कैंडिडेट इन्वॉल्व होता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में कैंडिडेट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है रेट वगैरह में। तो जो कॉप टू कॉप कंपनी है, लाइक ए कंपनी जो कैंडिडेट का वीज़ा होल्ड कर रही है, उसका कॉन्ट्रैक्ट, उसका एग्रीमेंट बी कंपनी के साथ होगा फॉर अ कैंडिडेट, ठीक है। तो ये हो गया कॉप टू कॉप। एंड कॉप टू कॉप का एक और फंडा है। जो कॉप टू कॉप होता है वो, कई लोग होते हैं यूएस में सेल्फ इनकॉर्पोरेटेड, लाइक INC, LLC, उनके पास उनकी खुद की कॉरपोरेशन होती है। तो वो W2 पे काम ना करके वो कॉप टू कॉप पे काम करना चाहते हैं, किसी भी वेंडर के साथ, किसी भी इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर के साथ। तो वो क्या करते हैं, अपनी कंपनी के थ्रू सेल्फ इनकॉर्पोरेशन, अपना जो उनका सेल्फ कॉप है उसके उसके साथ उस कंपनी का एग्रीमेंट बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। तो ये कॉप टू कॉप है, ठीक है। एंड दूसरा है W2 लास्ट, विच इज़ वेरी फेमस एंड वेरी वेल नोन टैक्स टर्म है। मोस्टली लोग आपको W2 पे ही मिलेंगे। whenever you start recruiting in US, you will get lots of candidates who wants to work on W2, either contractual, hourly basis, full time। तो W2 बेसिकली दो तरीके का होता है, एक होता है hourly कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है एनुअली फुल टाइम, ठीक है। अब एक जो एनुअली फुल टाइम काम करता है W2 पे, उस कैंडिडेट को कंपनी, जिस भी कंपनी के W2 पे वो काम कर रहा है, वो उसका एम्प्लॉयर उसको पूरे बेनिफिट्स देता है, लाइक पेड लीव्स, वेकेशंस,
एंड बेनिफिट्स लाइक मेडिकल बेनिफिट्स, 401 के, अगर कोई और बेनिफिट्स हैं वगैरह वगैरह, वो सब उसको मिलते हैं. दैट इज़ फॉर एनुअली एम्प्लॉय, फुल टाइम एम्प्लॉय. उसको पेड लीव्स भी मिलते हैं, वेकेशंस भी मिलते हैं. तो एंड प्लस सेकेंड थिंग इज, उसका जो भी टैक्सेशन होगा, जो भी टैक्स का होगा, उसका जो एम्प्लॉयर होगा वो उसका टैक्स पे करता है. वो एम्प्लॉयर उसका टैक्स डिडक्ट करके उसको पैसे देता है सैलरी. एंड नाउ आवरली. अब आवरली भी देखिएगा इस दो टाइप के होते हैं, विद बेनिफिट्स, विदाउट बेनिफिट्स. आवरली विद बेनिफिट्स में जनरली देखिए पेड लीव्स और वेकेशंस तो मिलता नहीं है, बट आवरली जो लोग विद बेनिफिट्स काम करते हैं उनको 90% ऑफ द टाइम मेडिकल बेनिफिट्स मिल जाते हैं. मेड जो कि उनका हेल्थ, विजन, डेंटल ये कवर करता है. मेडिकल बेनिफिट्स उनको मिल जाते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम नॉट श्योर कोई और बेनिफिट्स कोई और कंपनी देती होगी तो, बट मेनली मेडिकल तो मिलता ही मिलता है. और जो कई लोग होते हैं वो विदाउट बेनिफिट्स काम करते हैं, क्योंकि विदाउट बेनिफिट्स वो काम करते हैं उनको ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं. एंड उनको मेडिकल बेनिफिट्स वगैरह नहीं चाहिए होते हैं, क्योंकि उनका कहीं और से मेडिकल बेनिफिट्स चल रहा होता है. तो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट W2, कॉप टू कॉप एंड 1099. इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट एनी ऑफ दीज टॉपिक्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए, एंड मैं अपना ईमेल भी डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा, आप उस पर ईमेल कर सकते हैं. आई विल एक्सप्लेन यू मोर. मैं आपको और डिटेल्स फॉरवर्ड कर सकता हूँ. थैंक्स अ लॉट, एंड प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब द चैनल for more videos, and press the bell icon so that मैं नेक्स्ट टाइम कभी भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए. एंड थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग.